हेलो हेलो यूट्यूब, हेलो यू वंडरफुल पीपल, वेलकम बैक टू राज राइड स्टोरीज। मैं हूँ राज और मेरे साथ है मेरा भाई। ही इज़ अ फेमिलियर फेस ऑन माय चैनल इफ इन केस यू आर फॉलोइंग माय चैनल फॉर लॉन्ग टाइम एंड रेगुलरली। सोचते सोचते मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया है टू डिस्कस इन टुडेज ब्लॉग। तो वो है कि रेंटेड बाइक्स वर्सेस टेकिंग आवर ओन बाइक्स टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे। कॉस्ट कैसा होता है, क्वालिटी कैसा रहता है, कंफर्टेबिलिटी कैसा रहता है, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। सो बेसिकली हम लोग जब नॉर्मल स्टेट्स के अंदर ही राइड करते हैं, जैसे 1 डे राइड हो गया या आपका 2 डेज 3 डेज, तो उस टाइम आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है, आपका खुद का बाइक है, आप जा सकते हो। बट प्रॉब्लम तभी होता है जैसे हम इंडिया में बड़े राइड्स करने चलते हैं। जब हम बड़े राइड्स बोलते हैं इंडिया में, वो हो जाता है लद्दाख हो गया या स्पीति हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, और भूटान हो गया, तो नेपाल भी होता है, जैसे हम जो हमारा नेबरहुड स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, तो ये सब जगह हम लोग को मतलब सोचना पड़ता है। और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन जो होता है, हमें ज़्यादा वक्त बिताना पड़ता है। तो इसी टाइम पे हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है, क्या हमें वहाँ पे जाके बाइक लेना है क्या, बिकॉज सबके पास समय उतना नहीं होता है। So yeah, as he has rightly mentioned couple of points. So that's the biggest headache. Or in a dilemma, should I take my own bike, which involves my cost, time, and etc., or should I go for a rented bike, which will be much more easier, so that I just fly down there, take the bike, finish off that stretch, come back again. So that's what we're going to discuss in detail in today's video. I have divided the video into three components. जैसे कि हम लोग cost और safety एक component रखे हैं, क्वालिटी एंड कंफर्टेबिलिटी एक कंपोनेंट रखे हैं, और ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस या फिर अपनी बाइक को ले जाने के लिए एक कंपोनेंट रखे हैं। सो दैट हमने इसको स्प्लिट किया है, विच विल बी ईजी फॉर यू ऑल्सो टू टेक एंड डाइजेस्ट व्हाट द इंफॉर्मेशन व्हाट वी आर पासिंग ऑन। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कॉस्ट एंड सेफ्टी। कॉस्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इफ़ इन केस यू आर शिपिंग योर बाइक, इट्स गोइंग टू बी एक्सपेंसिव। एक्सपोर्ट करने का मोड्स है, वी हैव रोड, वी हैव रेल, एंड वी हैव the airplane. I think is the most expensive, so I'm not going to discuss much into it. So most of the common modes जो हम लोग prefer करते हैं, एक है ट्रेन और एक है रोड। तो हम लोगों ने जब भूटान का राइड कंप्लीट किया था, सिलीगुड़ी से हम लोग जब अपना बाइक ट्रांसपोर्ट किया था टू बैंगलोर, रवि ने अपना बाइक फ्रॉम सिलीगुड़ी ही ट्रांसपोर्टेड इट टू हैदराबाद। सो ही हैज़ चार्ज्ड अस अराउंड लाइक 7,000 rupees for one side. So suppose if in case you're doing to and fro, it will come around like 14,000. It again depends, your cost will vary from your destination to destination. And also आपको रोड में दो तरह का पार्सल किया जाता है, एक है केज और एक है नॉर्मल पार्सल। और एक चीज़ है, जैसे मतलब तुम्हारा पार्टनर कौन है, जैसे अभी गति हो गया या VRL हो गया, तो कॉस्ट विल डिफर। सो ये भी एक चीज़ है। तो हम लोग जो 7,000 रुपीज़ जो बोल रहे हैं, हम गति से करवा है। Train is also another good option. You want to say something on the train? ट्रेन में मतलब हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, but what we have heard is one person has to be there while you cover up, wrap up everything, so that if that is taken care, train is actually much cheaper compared to road, and it will be easy also. I mean, it is safety. I mean, there are people who have shipped their bikes in train also. बट अगेन इट डिपेंड्स कि यू हैव टू बी पर्सनली देयर, और जब वहाँ पे अनलोड करते वहाँ पर भी कोई पहचान का होगा, देन इट विल बी इजी। सेफ्टी इज अनदर थिंग, राइट? Obviously, because your bikes are also expensive. Depends what kind of bike you are sending. So obviously you definitely worry about your own bikes. So what if something happened? Yes. वो एक बहुत बड़ा बात हो जाता है, क्योंकि अगर कुछ हो गया आपका, वहाँ एक दिन भी वेस्ट हो सकता है। So keeping all this thing in mind, you should be very careful what you need to do. So ये डिस्टेंस जो होता है इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है कि वो कैसा रिस्क लेना चाहता है। वो होता है इन केस यू आर प्लानिंग टू शिप, बट इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू रेंट अ बाइक फ्रॉम देयर, तो ये होता है कि आपको, जैसे कि हम लोगों ने किया है कि यहाँ से सिलीगुड़ी, जैसे कि अगर सिक्किम का हुआ है तो, या वो होता है अगर इफ इन केस यू प्लानिंग फॉर लेह लद्दाख, so you have options like either you can fly directly to Delhi or fly directly to Chandigarh or to Leh also. वहाँ पे आपको क्या है कि तो फ्लाइट का तो चार्जेस देना पड़ेगा, टू एंड फ्रो का होगा। वो होने के बाद आपको वहाँ से बाइक रेंट लेना पड़ेगा, तो वो चार्जेस भी रहेगा। लेट्स पुट दिस वे, राइट? सो इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू रेंट अ बाइक, ठीक है, तो यहाँ से टू एंड फ्रो दिल्ली के लिए 8,000 रुपये हो जाता है, और 2 हफ्ते के लिए आपको सपोज अगर आप 1,000 भी ऑन एन एवरेज, लेट्स कीप ऑन एन एवरेज 14,000 भी हो जाता है, 14,000 रुपीज़, और ये 8,000, 22,000 to 25,000 रुपीज़ आपको हो जाता है। इफ़ इन केस यू आर शिपिंग योर ओन बाइक, देन इट विल बी लाइक 14,000 rupees suppose,
टू दिल्ली के लिए अगर हम दिमाग में भी रखते हैं 14,000 रुपीज़, टू एंड फ्रो आपको हो जाता है 8,000 रुपीज़। तो वहाँ पर भी आपको 22 to 25,000 रुपीज़ ही हो जाता है। इट डिपेंड्स कि आपको कितना हेडेक लेने का है। So now let's move on to the next component, which is quality and comfortness. क्वालिटी से क्या है कि आपका बाइक जब होता है तो यू अंडरस्टैंड योर बाइक In depth of it, in and out of it. या तो आपको पता रहता है कि उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप उसके साथ इतना मतलब इट्स लाइक ए पार्ट ऑफ समथिंग योर लाइफ। सो आपको पता रहता है सब समथिंग। आप नया गाड़ी लेते हो, हायर करते हो, उसको कितने लोग चलाया होते हैं, तो आपको पता नहीं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब आप 5-10 मिनट आप जो टेस्ट के लिए ले जाते हो नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन नॉट एवरी वन वुड नो। आई मीन 5-10 मिनट में हर कोई ये आइडेंटिफाई नहीं कर लेगा कि बाइक में प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो 5-10 मिनट का वो जो राइड होता है उसमें टू फिगर आउट एवरीथिंग, आपको मोस्टली ये पता चलेगा ब्रेक्स कैसा है, ठीक है, उसका हैंडलिंग कैसा है, ठीक है, तो वो आप पता कर सकते हो। बट स्पीडी के टाइम पे ही हमारा बहुत बैड एक्सपीरियंस हो गया था। व्हाट हैपेंड विद द स्पीडी वन इज ही विल एक्सप्लेन। तो स्पीडी में ये हुआ था कि हम लोगों ने तो बाइक बुक कर दिया था, ऑलरेडी पैसा भी दे दिया था हम लोग एडवांस। जब हमने गया जब हमने गया तो प्रॉब्लम ये था कि हमारा हैंडल इशू था। तो हमने उनको बहुत बार समझाया कि हैंडल सही नहीं है। वो बोल रहा था कि ठीक है, बट हैंडल एक्चुअली सही नहीं था। किसी का टायर जो है ऑलमोस्ट फ्लैट था, हाँ। ठीक है, वो उसमें वो ग्रिप नहीं था, वो भी एक प्रॉब्लम हुआ था हम लोगों को। तो ये सब किसी में ब्रेक का प्रॉब्लम था, ब्रेक का प्रॉब्लम था। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम हमने देखा था रेंटेड में, या तो ब्रेक या तो हैंडल। क्वालिटी एंड कंफर्ट जो होता है कि अपनी बाइक अगेंस्ट रेंटेड बाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द राइड। आपको बहुत दिमाग में रहता है कि बाइक कैसा हो गया है, बाइक कैसा हो सकता है, वगैरह वगैरह। आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन विद एवरीवन, आई एम सेइंग दैट दिस विल हैपन विद मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड स्पेशली इफ इन केस पीपल आर नॉट वेरी यूज्ड टू टू रेंटेड बाइक्स एंड ऑल, सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और एक चीज़ ये होता है कि अगर आप अपना बाइक ले जाते हो ना, आप अपने बाइक में बहुत सारी चीज़ इंस्टॉल करके रखते हो विच इज़ नॉट फीजिबल ऑन योर रेंटेड बाइक्स। जैसे कि आपका फॉग लैम्प्स हो जाता है, जैसे कि हम लोग मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो हमको डिफरेंट एंगल्स में हमको रिकॉर्ड करते हैं, तो हमको अपना गोप्रो को माउंट जो है हम लोग अदर अदर पोजिशंस में रखते हैं, वो फिर से हमको उसमें लगाना पड़ेगा, वो एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई स्टिल फील कि हैविंग आवर ओन बाइक is like having more comfortness rather than on the rented bike. But there are people who does it for various reasons. There are people who would like to go for the rented bikes for various reasons. Like people think that okay, I'll get a chance to ride a different bike. They can. People who might be having a lesser CC bikes, they would like to go for Himalayan, because बहुत सारे लोग हिमालयन को ओनली माउंटेन्स में चलाना चाहते हैं, तो दे वुड गो फॉर द रेंटेड बाइक। वहाँ पे ले लेंगे, हिमालयन को एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे, विल जस्ट गो बैक टू आवर ओन बाइक। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं वाई पीपल वांट्स टू गो फॉर द रेंटेड बाइक। बट देयर आर पीपल not just because of the quality and comfort, there are people who want to take their bike because they have a passion, they have so much of emotional attachment that they want to take their own bike to those destinations and add those memories to their life. That's one of the, another key element which most of the motorcyclists thinks, isn't it? Yeah. Another important point which is like riding all the way to the destination. That's like a crazy thought, but people do that. So we have done that for Ladakh. He has done multiple times. So want to share? Riding all the way, the best thing is that you can meet your buddies, riding buddies all the way. Yeah. And I'm a food lover, and I definitely want to go all the time in the highways, meet people, have their local food. That is one of the best things which I love to do that. And I mostly prefer most of the times riding all the way, because it's something a different experience. You have to be like it's like a day by day activity for you. You have to ride 600 to 700 kilometers and meet people. Again, you have to start your day again. So it's like some kind of like testing of your endurance. Yeah. So that is one thing I really love it. I'm Bhutan, so along with my best buddy Ravi, it was one of the wonderful time, both of us. So which is like the people who do it along with their own buddies, then they understand what is all the way of riding. Example of traveling from Bangalore to Siliguri. ठीक है, तो अगर हम लोग बैंगलोर से सिलीगुड़ी जाते हैं तो ऑन एन एवरेज हमारा टिकट का कॉस्ट यूजुअली पड़ता है 9,000 to 10,000 रुपीज़। हम अपना बाइक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो अगर हम लोग अपना बाइक ट्रांसपोर्ट करते हैं टू एंड फ्रो के लिए हो जाता है आपको 16,000 रुपीज़, नहीं 14,000। 14,000 मिले 13,000 हो जाएगा। Again, but that again depends on how many bikes you're shipping. If in case it is one, it is just 14,000 rupees. So वहाँ पे आपका हो जाता है 9,000 और ये आपको 14,000, 23,000 रुपीज़ आपको हो जाता है if in case you're shipping your bike and you're taking flight, riding all the way.
यहाँ से सिलीगुड़ी होता है 2500 किलोमीटर. Exactly. So if it is 2500 kilometers and just keeping an average kilometers per liter as 32 and your fuel price as 75, it comes around like 5800 or 5900. Yeah. To and fro के लिए let's keep it as 11,500 rupees overall, which means 3 nights you have to spend. in a hotel. 2500. 2500 कवर करने के लिए हाँ. 3-4 दिन तो लगेगा. Yeah. चौथा दिन you will reach Siliguri. Siliguri, yeah. But at least 3 nights you have to be there. There, exactly. And accommodation if you keep it as 1000 also Yeah. per day, ठीक है, हाँ. 3000 रुपीस हो जाता है Accommodation, yeah. accommodation के लिए. और उसके ऊपर से आपका फ्यूल हो जाता है 5900. Let's keep it as 6000 rupees 6,000, also. yeah. तो कितना हुआ 9000 रुपीस हो गया. Yes. ठीक है, टू एंड फ्रो के लिए 9000 is 18,000 rupees. Then comes to your food. फूड अगर आप ये 6 दिन के लिए ऑन एन एवरेज 500 भी रखोगे या Yeah. 600 भी रखोगे, लेट्स कीप इट एज 3000. सो 21,000 रुपीज जो होता है आपका ओवरऑल कॉस्ट पड़ जाता है. Exactly. इफ इन केस यू आर राइडिंग ऑल द वे ऑन योर ओन बाइक, तो आपका डिफरेंस कितना हुआ 2000 रुपीज, Yes. राइट? सो दैट्स द डिफरेंस. 2000 रुपीज इज गोइंग टू बी द डिफरेंस. नाउ इट डिपेंड्स कि आपको पास कितना टाइम है, That is आपके the पास कितना एंड्योरेंस है. बिकॉज एक दिन 500 आप कर सकते हो, एक दिन आप 800 भी कर सकते हो, एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपको बाइक ब्रेकडाउन की वजह से आप कर भी नहीं पाओगे. सो दैट इज ऑल्सो सम रिस्क विच इज इन्वॉल्व. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, but it again all depends on the experience what you want to take, the risk what you want to take, or if in case you do not have time and all, you can ship your own bike, or you can take your own you can directly go there, rent a bike, because that is a headache free thing. Yes. हेडेक फ्री थिंग आई एम टेलिंग यू. रेंटेड बाइक में वो एक चीज़ है कि आपको कोई टेंशन करने के लिए, वहाँ पे आपको कोई डीलर से बात करना है, आपको बाइक रेडी रखना है, वहाँ पे जाना है, बाइक चेक करना है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, टेक दैट बाइक, कम बैक, जस्ट गिव इट एंड कम बैक. लेकिन आप जब शिप करोगे, आपको एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ पे बाइक देना पड़ेगा, बाइक को शिप करना पड़ेगा, आते वक्त फिर वहाँ पे आपको बाइक शिप करके वापस आना है, अपने डेस्टिनेशन घर आना है, फिर वहाँ से जाके आपको अपना बाइक भी पिक करना है. तो ये भी हेडेक अपना होता है. So, मुझे अपने से लगता है कि I have always take my own bike because that's something which I invested a lot of money on that, and obviously I would like to feel that. Because Feel that bike. Because I want to a see that motorcyclist has terrain. a very close connection with his bike, so definitely that emotion comes into picture when you want to go for bigger destinations. So I hope कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ points cover किए हैं, and at the end of the day आपको भी ये सोचना होगा कि which way you want to prefer taking that destination. But we try to cover those points from our experiences and shared with you guys, which includes the cost as well. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा. Yeah. अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. आगे बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है. डेफिनेटली एक हफ्ते के अंदर एक इंटरेस्टिंग कंटेंट भी आने वाला है, तो कहीं मत जाइए, थोड़ा सरप्राइज है. तो लेट्स होप कि ये लॉकडाउन जो अभी थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, इसके साथ साथ अच्छे दिन भी आने वाले हैं हम लोगों के लिए. तो लेट्स होप गुड थिंग्स आर जस्ट इन स्टोर फॉर अस, एंड so that's why I'm requesting you to subscribe to the channel, support the channel, keep loving the channel, so that I get some motivation to bring in more content and stay connected with you guys. So on that note, I'm going to end the video. You want to share something? Finally? Yeah, we will ride all the way once Everything goes, yeah. I mean, just like us, most of the bikers are just waiting when things will ease out, so that. But the need of the hour is the safety of everyone. So let's abide by the rules, and let's ensure the safety of everyone, and let's do our bit as a responsible citizens. And on that note, I'm going to end the video. So Thank you. thank you so much for watching. Live life, keep traveling, follow your passions. Signing off, Raj. I'll see you again in the next video. Until then, bye bye. Love you all.